नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, एस्ट्रो कमल पर काफी समय पहले मैंने एक साधना दी थी, अष्ट बेताल की साधना। बहुत फेमस साधना थी। अष्ट बेताल की 3 प्रकार की साधनाएं मुझे पता है। साबर पता है, वैदिक पता है, तंत्रोक्त पता है। आज मैं आपको अलौकिक साधना पर भी एक साधना दे रहा हूं जो पंच बेताल की साधना है। यह साधनाएं ऐसे करने की नहीं होती है, गुरु के तत्वाधान में ही करने की होती है। अच्छी तरह से समझ करके, दीक्षा लेकर के फिर इस साधना को करने का होता है। ये मैं पहले ही कह देता हूं ताकि किसी के कंफ्यूजन रहे तो अभी अपना स्किप कर सकता है, क्योंकि साधना अपने आप में इतनी जबरदस्त और जोरदार साधना और खतरनाक साधना है कि हर किसी के बस की बात नहीं है। इन साधनाओं को जो साधनाओं में रचा बसा व्यक्ति है वही कर सकता है। हमारे एक मित्र हैं, रुद्रा करके तपस्वी हैं, उन्होंने गरिया बेताल की साधना की थी। अपने आंखों के सामने उसको प्रकट किया था और कई प्रकार की सिद्धियां उसके प्राप्त की थी। उनको पता है, उन्होंने गरिया बेताल की साधना भी दी थी, मैंने एस्ट्रो कमल पर दी है। किस प्रकार से बेतालों की साधनाएं होती है ये आम आदमी के बस की बात नहीं होती। बेतालों की साधना बहुत खतरनाक है। इस साधना में पहला तो बात यही है कि आप बिना सुरक्षा घेरा और बिना देह बंधन के कोई काम नहीं करें। आपकी देह बंधन करने के लिए एक परफेक्ट भैरव कवच चाहिए जो होना जरूरी है, तभी इस साधना में आप आगे बढ़ना। भैरव कवच की पहले ही सिद्धि कर लेना, उसके बिना आप इस साधना में एक कदम मत रखना, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। 5 बेताल कौन कौन से 5 बेताल? 12 प्रमुख बेतालों में से 5 बेताल एक साथ इस साधना में सिद्ध होते हैं। वो 5 बेताल है। एक तो आगिया बेताल, जो बेतालों में सरताज माना जाता है। प्रथम बेताल है, लेकिन आगिया बेताल को बेतालों का सरताज माना जाता है। गगन बेताल, वीर बेताल, वायु बेताल और गरिया बेताल, ये 5 बेताल इस एक साधना में एक साथ सिद्ध होते हैं। सिद्ध होने के बाद में ये 5 मूर्तियां जब सामने खड़ी होती है तो अच्छों का दिल दहल जाता है और वो विचित्र विचित्र तरीके से खड़ी होती है, एकदम पतले दुबले मरियल से और भयंकर राक्षस की तरह। वो कहते स्थान दे बेटा, तो हाथ की इन 5 उंगलियों में उन्हें स्थान देना पड़ता है। थंब में आकाश, बाकी जितने भी बेताल हैं वो सब बेताल आपके अंगुलियों में रहेंगे और आपकी अंगुलियां जिस समय बेताल अंगुलियों में प्रवेश करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि हाथ में किसी ने अंगारा रख दिया। प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे जलेगा नहीं कहीं से कुछ, लेकिन हाथ में इतनी गर्माहट महसूस होगी आपको अंगुलियों में कि जैसे अंगुलियां आग में दे दी गई, ऐसी गर्माहट महसूस होगी। ये अपने आप में ही शक्ति की साधना का एक परिचय है, सिद्धि का एक परिचय है कि आपकी अंगुलियों में जब वो आ जाते हैं तो आपकी अंगुलियां सामान्य आदमी की तरह नहीं रहती। किसी से हाथ भी मिलाओगे तो सामने वाले को लगेगा किसी लोहे की जलती सलाख से हाथ मिला लिया है, इसलिए आप किसी से आसानी से हाथ भी नहीं मिला सकते। 15 दिन तो आपको प्रैक्टिस में चले जाएंगे। 15 दिन में अंगुलियों को एकदम धीरे धीरे करके नॉर्मल स्थिति में लाते हुए आपको टाइम लग जाएगा। 15 दिन तक तो हाथ मिलाना ही वर्जित है। हाथ मिला लिया किसी से, सामने वाले को लगेगा कि बहुत खतरनाक है, अंगारों में हाथ दे दिया मैं। ये 5 बेताल, इन 5 बेतालों की साधना एक ही रात्रि में 9 घंटे लगातार साधना करके होती है। उस आसन से मूतने के लिए भी नहीं उठना पड़ता, पेशाब करने के, लघु शंका करने के लिए भी आसन से नहीं उठना पड़ता। 9 घंटे कंटिन्यू दीपावली की रात को 9 बजे से लेकर 9 घंटे कंटिन्यू इस साधना को कर लिया। कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक बेताल माला चाहिए, साधना करो बस। मंत्र को जपते जाओ 9 घंटे कंटिन्यू बैठ करके साधना करनी होती है। नींद का झोंका तक नहीं आना चाहिए। पूरी सुरक्षा के साथ में, पूरी तल्लीनता के साथ में, पूरी जागरूकता के साथ में साधना कर ली। उसी रात 5 के 5 बेताल सामने आ जाते हैं और स्थापित हो जाते हैं। लेकिन आप यदि दीपावली की रात को नहीं करना चाहते या नहीं होती है किसी वजह से, तो फिर इस साधना में 21 या 31 दिन का टाइम लग सकता है। फिर इस साधना में टाइम लगता है। साधना एकांत स्थान में, जंगल में, बिहड़ में, एकांत में, जहाँ कोई आदमी आता जाता नहीं हो, ऐसे स्थान पर करने की साधना। शमशान में भी कर सकते हो, जंगल में भी कर सकते हो, ऐसे स्थान पर जहाँ कोई घर में करने की नहीं।
साधना के लिए स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। स्त्री करे तो सफेद कपड़ों में करेगा और पुरुष करेगा तो काले कपड़ों में करेगा। आसन भी काला रहेगा, स्त्री का आसन सफेद रहेगा, बस इतना ही फर्क, और कोई फर्क नहीं। इस साधना को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर जाना है। सुबह किसी भी शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन इस साधना को शुरू कर सकते हैं। दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख रख करके साधना करनी है। उसके पहले शिव जी के मंदिर जाना है, शिव जी की बढ़िया से पूजा करने ढंग से पूजा करके ओम नमः शिवाय का 1 माला का जाप कर लेना। उसके बाद में 1 माला बेताल मंत्र का जाप कर लेना और आप शिव जी से आज्ञा लेकर के और फिर अपने घर आ जाना। घर आकर के फिर इस साधना को करना। वहां से आपका प्रोग्राम फिट हो गया। अब आपकी साधना का टाइम आ गया। अच्छी तरह से सुरक्षा घेरा लगा करके, अच्छी तरह से देह बंधन करके, भैरव कवच लगा करके फिर इस साधना में आप उतारू होंगे। साधना एकदम सात्विक है। किसी भी प्रकार का कोई तामसिक भोग इसमें नहीं है। न तो शराब है, न मांस है, न मटन है, न अंडा है, न कुछ नहीं। एकदम शुद्ध सात्विक साधना है। इसे तामसिक तरीके से भी किया जा सकता है। सात्विक बेताल जो सिद्ध होते हैं वो अच्छे काम करते हैं। तामसिक बेताल जो सिद्ध होते हैं वो कोई भी काम कर सकते हैं। तामस का, बुरा, अच्छा सब, किसी को मारना, काटना, किसी का घर बर्बाद करना, तबाह कर देना, सब काम वो कर सकते हैं। लेकिन सात्विक बेताल अच्छे काम करते हैं। तो अच्छे काम करने वाली साधना ही मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। बुरे काम वाली साधना ही नहीं लाया। फिर भी गुरु के सानिध्य में रह करके दीक्षा लेकर के ही करना बढ़िया रहेगा। कैसे किया जाएगा? 4 आपके पास घड़े होने चाहिए जिन्हें पंच बेताल मान करके साधना करनी। 1 बेताल घड़े में नहीं आता। आप कहोगे कि 5 बेताल तो घड़े 4 क्यों? घड़े 4 इसलिए कि आकाश बेताल जो होता है ना वो किसी घड़े में आता नहीं है कभी। आकाश बेताल को घड़े में रख करके उसकी पूजा नहीं की जा सकती। आकाश बेताल की पूजा तो अंतरिक्ष में की जाती है। तो आप जब इन चारों की पूजा करोगे तो आकाश बेताल की पूजा अपने आप उसमें हो गई साथ। तो पंच बेताल का नाम लेकर के उनकी पूजा करनी, आकाश बेताल की अपने आप हो जाएगी। आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके, काले कपड़े पहन करके, काले आसन पर विराजमान होकर के, बेताल माला, अपने सिद्ध बेताल माला अपने साथ में हो, उस बेताल माला से आप जाप करना शुरू करोगे। जाप से पहले गुरु का पूजन, गणेश जी का पूजन, गणेश जी का नहीं सॉरी गुरु का पूजन, शिव जी का पूजन, आपके कोई भी इष्ट देवता हो, चाहे गणेश जी हो, हनुमान जी हो, कोई भी हो, इष्ट देवता आपके जो रहेंगे उन इष्ट देवता का पूजन, बेतालों के राजा का पूजन और पंच बेताल का पूजन, ये पूजन आपको करने पड़ेंगे। इस पूजन में क्या करना पड़ेगा? सबका बारी बारी करके कुमकुम, चंदन, चावल, रोली मोली से पूजन कर देना और बूंदी का लड्डू, खीर, सफेद मिठाई इनके सामने रखना और सफेद फूलों की 1 माला होनी चाहिए जो पंच बेताल को अर्पित करने के लिए पहले दिन और आखिरी दिन आपके पास होनी चाहिए। वो आप पंच बेतालों को अर्पित करो। आपने इनका पूजन कर लिया। अब जो घड़े आपके पास पड़े हैं उन चारों घड़ों को आप पंच बेताल मान करके उनकी पूजा करोगे। उन घड़ों को लाल चंदन का तिलक लगाओ, खुद को भी लाल चंदन का तिलक लगाओगे। फिर उनको 1-1 मिठाई का पीस रखोगे, उनके सामने तेल का दिया रखोगे, 1-1 मिठाई का पीस रख दिया, 1-1 बूंदी का लड्डू रखोगे, खीर का 1-1 प्याला रखोगे सबके सामने। इस प्रकार से उनका भोग दोगे। जल का 1-1 पात्र रखोगे। इस प्रकार से उनकी अच्छी तरह से आचमन वाचमन करवा करके उनकी बढ़िया पूजा करोगे। अब क्या है, जावित्री, थोड़ा सा कपूर जला करके, कपूर पर जावित्री डाल करके एक ज्योत प्रकट करनी है। ज्योत प्रकट करके फिर इस साधना को करना। दीपक अलग है सरसों के तेल के, बाकी ये ज्योत प्रकट करके अब आपको साधना करनी है। आपको 11 माला का जाप करना है। 11 माला का जाप आप करेंगे और जो सामग्री जहां है वहीं छोड़ करके अपने घर आ जाएगी। या फिर वहीं रहते हो तो वहीं रहो, जो कोई कुटिया बना करके वहीं रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो अपने घर आप आराम से आ सकते हो। गड़े बड़े जो जहां पड़े हैं वहीं छोड़ देना, अपना आसन वगैरह लेना और आ जाना। रात को 2 बजे से पहले हिलना मत। रात को 9 बजे से 11 बजे से साधना शुरू होगी आपकी। दीपावली के दिन 9 बजे से, बाकी दिन 11 बजे से। 2 बजे के पहले वहां से हिलना मत। 2:10 हो जाए फिर आप उठ सकते हो। नहीं तो 3 बजे एक बार 1 घंटा और बैठा रहना। 3 बजे करके 5 मिनट 10 मिनट हो जाए फिर आप वहां से उठ करके आ सकते हो। नहीं तो आना मत। समय एक बार गुजर गया फिर आप उस चक्कर के बाहर निकल सकते हो। इस प्रकार से आप उनकी साधना करो। जैसे जैसे उनकी साधना बढ़ती रहेगी, 5 बेताल का आप आह्वान करोगे ना, जैसे ही बेतालों की पूजा के
राजा की पूजा कर ली, गुरु की पूजा कर ली। अब पंच बेताल का जैसे आह्वान करना कि हे पंच बेताल हूँ, आओ मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ, उस पर कृपा करो, ऐसा आह्वान करोगे ना, आह्वान करते के साथ ही आपको पता चलेगा कि शक्ति पहुंच गई है। और अब आपको बड़े ध्यान से साधना करनी है, क्योंकि पंच बेतालों की साधना किसी मामूली चीज की साधना नहीं है। साधना करोगे, करते करते कई प्रकार की डरावनी चीजें आपके सामने आएगी। ये हिम्मत वाला ही कर सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं। फिर कहते हैं बहुत सारा डर, खौफ, भय, पता नहीं क्या क्या आपके सामने आएगा, कंकाल लटकते हुए, और बहुत इतनी चीजें आती है जितना मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुद पता है कि साधना में क्या क्या आता है, तो इतना वर्णन भी नहीं किया जा सकता। हर आदमी के साथ अलग अलग प्रकार के मायाजाल शुरू हो जाते हैं, तो आपके साथ भी हो सकते हैं। इस प्रकार से आप ये साधना करोगे। मंत्र की दीक्षा आपको गुरु से लेकर के करनी पड़ेगी, और गुरु के सानिध्य में पूरी साधना करनी पड़ेगी। अकेले करना मारे जा सकते हैं और हानिकारक हो सकते हैं। मंत्र इसमें ओम रम गम खम फ्रम बेताल प्रकट प्रकट कट कट हुम फट, ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप पंच बेताल को प्रकट कर सकते हो। जब वो प्रकट हो जाए तो आप उन्हें 5 अंगुलियों में स्थान दे देना। फिर आप दुनिया का कोई भी काम कहोगे, तत्काल बेताल उस कार्य को पूर्ण करेंगे। भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान देना, दबे हुए खजानों का ज्ञान देना, हजारों लाखों किलोमीटर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता देना, ऐसे बहुत सारे कृत्य होंगे जो बेताल पल भर में कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।